दोस्तों, क्या वाकई में संजू बाबा को स्टेज 4 का कैंसर है? क्या वाकई में संजू बाबा अपना इलाज कराने के लिए देश से बाहर जाने वाले हैं? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब दिया है मान्यता दत्त ने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़े भैया बॉलीवुड के रियल एक्शन हीरो यानी कि भैया संजू बाबा संजय दत्त से। तो दोस्तों, जब से ये बात पूरे बॉलीवुड को पता चली है कि भाई संजू बाबा एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, तो भाई उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार उनके फैंस के द्वारा, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के द्वारा भगवान से यह प्रार्थना की जा रही है कि भाई संजू बाबा जल्द से जल्द इस बीमारी पर विजय हासिल करके वापस आए। यानी कि भैया संजू बाबा को लेकर हर कोई यही बोलता नजर आ रहा है कि उन्होंने अपने लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और उन्होंने हर एक फील्ड में बाजी मारी है, विजय हासिल की है और आज वो हम सबके सामने खड़े हैं। तो दोस्तों, जब से खबर आई है कि भैया संजू बाबा को स्टेज 3 स्टेज 4 का कैंसर है, तो दोस्तों इस बात को सुनने के बाद उनके फैंस जो है वो काफी मायूस हो गए हैं। तो दोस्तों, इन बातों पर संजय दत्त की वाइफ यानी कि मान्यता दत्त ने अपनी बातें सबके सामने रखी हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि संजू बाबा को इलाज के लिए कल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है और खबरें ये आ चुकी है कि मान्यता दत्त भी अपने परिवार के साथ यानी कि अपने बच्चों के साथ दुबई से वापस आ चुकी हैं इंडिया संजय दत्त के देखभाल के लिए। तो दोस्तों, जैसे ही मान्यता दत्त वापस आई है इंडिया, उन्होंने संजय दत्त के स्वास्थ्य को लेकर कुछ बातें बताई हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि संजू के सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों का धन्यवाद। इतने सालों से मिले प्यार और स्नेह की कल्पना करना काफी मुश्किल है। संजू ने अपनी जिंदगी में कई बार उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हर मुश्किल वक्त के दौरान आपके द्वारा मिली मोहब्बत की वजह से उन्हें काफी हिम्मत मिली है। हम इसके लिए आपके सदा आभारी रहेंगे। इसी के साथ ही अपनी बात को आगे बढ़ाते उन्होंने ये भी कहा कि भैया जो लोग ये जानना चाहते हैं कि भैया संजू बाबा का इलाज कहां करवाया जाएगा, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अभी संजू बाबा का इलाज मुंबई में ही करवाया जा रहा है। हम आगे की यात्रा की योजना कोविड की स्थिति में सुधार आने के बाद तय करेंगे। अभी संजू कोकिलाबेन अस्पताल के बेस्ट डॉक्टरों के हाथ में है, इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करती हूं कि उनकी बीमारी के बारे में किसी भी तरह का अनुमान लगाना बंद कर दे और डॉक्टरों को उनका काम करने दे। हम आपको उनके स्वास्थ्य के बारे में लगातार जानकारी देते रहेंगे। यानी कि भैया इस बात के साथ उन्होंने ये बात क्लियर करने की कोशिश की कि भैया इन दिनों संजय दत्त को लेकर कई सारी खबरें हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी थी, जिसमें यह बताया जा रहा था कि भैया उनको स्टेज 3 स्टेज 4 यानी कि भैया बहुत तरह के कैंसर के बारे में बताया जा रहा था कि भैया इस बीमारी से संजय दत्त ग्रसित है। तो भैया उन लोगों को जवाब दिया है मान्यता दत्त ने कि भैया आप अनुमान लगाना बंद करें कि भैया संजय दत्त की स्थिति क्या है। यानी कि भैया संजय दत्त की जो भी स्थिति होगी वो बताएंगी मीडिया के सामने। इसी के साथ ही उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमने एक परिवार के रूप में यह फैसला किया है कि इस बीमारी का सामना हम सकारात्मकता के साथ करेंगे। हम अपनी जिंदगी को सामान्य करने की कोशिश करेंगे। यह एक मुश्किल घड़ी है और लंबी यात्रा है और किसी नेगेटिविटी के बगैर संजू के लिए ऐसा करने की जरूरत है। दुर्भाग्य से इस मुश्किल घड़ी में मैं होम क्वारंटाइन हूं। मैं उनके साथ हॉस्पिटल जाने में असमर्थ हूं, लेकिन यह कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। यानी कि भैया इसके साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि भैया इन दिनों वो होम क्वारंटाइन है, क्योंकि भैया वो अभी दुबई से वापस आई हैं और बहुत जल्दी ही उनका क्वारंटाइन जो है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद वो संजय दत्त के साथ रहेंगी। यानी कि भैया उनकी देखभाल करेंगी। तो दोस्तों, उन्होंने एक तरीके से जानकारी दी है कि भैया संजय दत्त का इलाज अभी मुंबई में होगा और उसके बाद यह तय किया जाएगा कोविड में थोड़ा सा सुधार होने के बाद कि भैया इसके बाद संजय दत्त का कहां इलाज कराया जाए। और उसी के साथ उन्होंने यह भी बात करने की कोशिश की कि भैया उनकी बीमारी को लेकर यानी कि संजय दत्त की बीमारी को लेकर तरह तरह की खबरें मीडिया में ना फैलाई जाए। उनका जो भी स्वास्थ्य का अपडेट होगा वो उनकी तरफ से दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भैया संजय दत्त जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस आए और भाई वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, क्योंकि भैया जो बीमारी उनके साथ में बताई जा रही है वो बहुत ही गंभीर बीमारी है और उनको लेकर इन दिनों उनके फैंस काफी चिंतित हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।